भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों के संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो समस्त पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय जो अंदर वितराग स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु है उसमें संबंध जोड़ते हुए कि मैं तो तीनों काल ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे इंद्रिय जनित ज्ञान से भी सम्यक ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों का प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर
रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में बाहर की कोई भी वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। अंदर में उठने वाले रागादिक परिणामों को भी जहाँ प्रवेश नहीं है, परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है, ऐसा मैं शुद्ध भगवान आत्मा हूँ। शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का प्रकट केवल ज्ञान आदि अनंत शक्तियों का भंडार, ऐसा ज्ञाय प्रभु परमात्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरण आदि द्रव कर्म, मोराग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेव्याय। ओम नमः सिद्धेव्याय। ओम नमः सिद्धेव्याय। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देखूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देखूं आत्मा स्वयं भगवान है। अजय भाई का फोन आ गया था? हाँ। चलिए, द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा मान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ को निकाल लीजिए। आज का बोल है 655वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 150 पर आया है। स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। यहाँ एक भाई का प्रश्न है श्रोता के रूप में
कि आत्मा की कैसी लगन लगना चाहिए कि 6 मास में सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। क्या प्रश्न है कि आत्मा की कैसी लगन लगना चाहिए कि 6 मास में सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। पूज्य गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हैं, ज्ञायक की लगन लगनी चाहिए। ज्ञायक की धून चढ़े तो 6 मास में कार्य हो जाए और उत्कृष्ट लगन लगे तो अंतर्मुख में हो सकता है। गारंटी गुरुदेव श्री शिष्य के प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं कि 24 घंटा क्या भाई साहब अपनी पर्याय में मैं ज्ञायक हूँ, मैं करता धरता नहीं हूँ। समझ में आया भैया? मैं शरीर रागादि के काम नहीं करता हूँ। मैं समझे, मैं शरीर के कोई भी कार्य करने वाला नहीं हूँ। मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। ऐसी अंदर में जब परिणति चलने लग जाती है, समझ में आया भैया, तो कहते हैं ज्ञायक की लगन लगनी चाहिए। अपना जो भगवान आत्मा है वह तीनों काल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। मैं परद्रव्य का करने वाला नहीं हूँ। अंदर में जो रागादिक परिणति होती है उनका भी मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं तो मात्र ज्ञायक हूँ। कैसी लगन होना चाहिए भाई साहब? मैं तो मात्र ज्ञायक। जब तक आप अपने आप को शरीर का करता धरता देखोगे तब तक उस आत्मा के पास पहुंच नहीं सकते हो। समझे आप? सर्वप्रथम पहले निर्णय करो कि शरीर ये जड़ है और इस जड़ को जानने वाला वह चेतनेश्वर पदार्थ वह आत्मा है। समझ में आया भैया? ऐसा पर्याय में जहाँ नक्की हो जाता है कि शरीर है सो मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूँ। ऐसी में आत्म वस्तु हूँ और ये मेरी जो आत्म वस्तु है वह ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ में आया भैया? ऐसा जब तक विकल्पात्मक स्थिति में निर्णय नहीं होता है, केवल आत्मा आत्मा की घोटन ही करता रहे, तब तक भी उसे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझे आप? अंदर से आत्म कल्याण की भावना हो कि मुझे अब इस संसार में जन्म मरण का अभाव करना है। क्या भाई साहब? मुझे अब त्रियंश गति और नारकी जीव 4 गतियां है ना, इसमें अब मेरे को पर भ्रमण नहीं करना है, क्योंकि मैं अनादि अनंत रहने वाला भगवान आत्मा हूँ। ऐसा पहले विकल्प में तो बैठा लो। जब तक हमारे विकल्प में भी ये बात नहीं जमती है, जब थोड़ा सा कष्ट आ जाता है तो आत्मा मैं कि तो ज्ञाता हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला भैया। सतत अभ्यास चाहिए। सतत पहले अपने वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। समझ में आया? ये हमारा जितना भी जो भी कुछ देखा जा रहा है संसार, वह वस्तु स्वरूप के निर्णय के अभाव में ही है। भाई साहब करना थोड़ा पड़ता है, आपको अंदर में चोट लगना चाहिए। क्या भाई साहब? ये बात अत्यंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बातें नहीं है। समझा भैया? जब तक पर्याय में इस प्रकार का निर्णय नहीं होता है तब तक भाई साहब आप अपने आत्मा के पास पहुंच ही नहीं सकते हो। अनुभव की बातें तो बहुत दूर की हैं। समझ में आया भैया? ये तो उनके लिए ये बात बताई जा रही है भाई साहब, जो वस्तु स्वरूप को समझते हैं और उन्हें अभी अपने आत्मा की प्राप्ति पर्याय में नहीं हुई है,
समझ आया भैया? सही बात। जो जिसे वस्तु स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है तो उसे क्या आत्मा मिलेगी क्या है भाई साहब? आगे समझ में ना तो उसे शरीर का पता है और ना उसे आत्मा का पता है, ना आत्मा के साथ में रहने वाले कर्मों का पता है, ना उनके उदयों को जानता है। केवल आत्मा आत्मा कहते रहिए सो हो जाएगा काम। तो आत्मा मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। पहले हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए है कि मैं ये शरीर जो है ये मुर्दा है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वह अरूपी है। कैसी है? अरूपी है, अमूर्तिक है, चेतनेश्वर है। वो मैं हूं क्या भाई साहब? अभी विकल्प में तो ठहराव करो। समझ नहीं आप? जब विकल्प में भी हमारा निर्णय नहीं चल रहा है तो भाई साहब कैसे हम अपने आत्मा का अनुभव करेंगे? ये प्रति समय हर समय पर के लक्ष्य से जो हमारे पुण्य पाप के परिणाम हुआ करते हैं, ये परिणाम भी आश्रत तत्व है। ये कर्म उदय जनित अवस्था है। मैं तो उस समय जानने देखने वाला हूँ क्या भाई साहब? मैं तो ज्ञायक हूँ। अब ज्ञायक इन बातों की खबर हो ना भाई साहब। ये शरीर जड़ है, मैं चेतनेश्वर हूँ। ये रागादिक परिणतियां हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, इनका मैं करता धरता नहीं हूँ। अभी विकल्प में जहाँ निर्णय नहीं है वहाँ हम आत्मा के पास कैसे पहुंचेंगे बताइए आप? तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञायक गुरुदेव श्री उत्तर देते हैं, ज्ञायक की लगन लगनी चाहिए। अनादिकाल हो गया मैंने भाई साहब अपने आत्मा को नहीं जाना, इसीलिए हमारा संसार निरंतर चालू है पर्याय में। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। समझ में आया भैया? महान पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुआ करती है। जिसको अभी अपनी मनुष्य पर्याय के मिलने की भी जिसके अंदर में महत्वता नहीं आती है, क्या वो खाक आत्मा का अनुभव करेगा? सही बात है। अंदर में वैराग हो, अंदर में अपने आत्मा को प्राप्त करने की अंदर में छटपटाहट हो, तब उसे अपनी आत्मा मिलती है। ये ऑपरेशन कोई छोटा मोटा नहीं है। सही बात है। अनादिकाल ये बातों के लड्डुओं से ये हमारा पेट भर जाएगा ऐसा नहीं है भैया। सबसे भिन्न हूँ, लेकिन अपने से अभिन्न हुए बिना सबसे भिन्न तुमने कैसे कह दिया? हो ही नहीं सकता है भाई साहब। ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे भाई गायक की लगन लगनी चाहिए। तो अरे आचार्य कुनकुन देव ने उस गायक का स्वरूप क्या बताया था 6वें नंबर की गाथा में? नहीं प्रमत्त प्रमत्त नहीं, मैं एक बोलो भैया। नहीं प्रमत्त। आचार्य कुनकुन देव ने 6वें नंबर की गाथा में गायक का क्या स्वरूप बताया था? मैं प्रमत्त नहीं, मैं तो एक गायक भाव हूँ। प्रमत्त यानी पर्याय में होने वाले विमल और निर्मल समल और विमल रूप से जो पर्याय उत्पन्न होती है वो मैं नहीं हूँ। मैं तो उस समय भी गायक हूँ क्या भाई साहब? ऐसी अंदर में जिसकी मान्यता होने लग जाती है भाई साहब, तब वह पर्याय अपनी गायक प्रभु परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। अभी तो हम पता नहीं शरीर के करता धरता भाई साहब माने बैठे हुए हैं, मुंह से सब कुछ बोलता है, तोते की तरह बोलता है, अंदर में मान्यता अपने में अभिन्नपना कभी नहीं लाता है। जब तक पर्याय का अभिन्नपना अपने गायक प्रभु परमात्मा से नहीं होगा, तब तक तुम कितना भी पर्याय में भिन्न भिन्न करते रहो,
बिन बिनाते रहो तुम्हें आत्मा का लाभ होने वाला नहीं है। आचार्य भगवंतों ने जो ज्ञायक का स्वरूप बताया है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ। ये शरीर जड़ है, अंदर में कितने भी चाहे वह परिणाम मलिन रूप से हो, चाहे वह ज्ञायक को जानने पर हो, निर्मल हो, पर वो मैं नहीं हूं। मैं तो एकमात्र ज्ञायक हूँ। क्या भाई साहब, अभी तो कितना करता धरता माने बैठे हुए भाई साहब। हमारी पर्याय में किसकी लगन चल रही है? क्यों भैया? भगवान की भक्ति से भी ऊपर वाला स्वभाव है। क्या कहा? स्वभाव भी नाना प्रकार के होते हैं ना भैया, पाप भी नाना प्रकार के होते हैं ना। समझ में आया? धर्म तो एक ही प्रकार का होता है बस। धर्म का प्रकार तो एक वितराग रूप है। पुण्य पाप तो नाना प्रकार के हुआ करते हैं। जिस समय हमारी पर्याय में भगवान अरिहंत परमात्मा के प्रति भक्ति का परिणाम हुआ करता है, वह पुण्य रूप परिणाम है। और जिस समय हमें अपनी स्त्री की रुचि है, लड़कों की रुचि है, रुपया पैसों की रुचि है, 24 घंटा सोते हैं तो काय के लिए सोते हो, जगते हो तो काय किसको याद करके जगते हो भाई साहब? वह कौन सा परिणाम है? वह एकांत पाप रूप परिणाम है। समझ में आया भैया? परिणति सब जीव की तीन बात बड़ी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरि। क्या भाई साहब? जिस समय हमें शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थों की महिमा जहाँ हमारे ज्ञान में बसी हुई है, पंचेंद्रिय के विषयों की, तब तक पाप। देखो, कोई बच्चा बच्ची से प्रेम कर लेता है तो उसके ज्ञान में 24 घंटा क्या बस रहा है? वही बच्ची का ही दिमाग। अरे बोलो, ये पाप की लगन है कि पुण्य की लगन है कि अपने आत्मा को प्राप्त करने की लगन है? पाप की लगन। ये कौन पहचाने? ज्ञानी पहचानते हैं। इस पर सिंदरी के वशीभूत होकर वह लड़का लड़की के ज्ञान में बसा करता है, लड़की लड़के के ज्ञान में बसा करती है। एकांत पाप रूप परिणाम है, संक्लेश रूप परिणाम है। समझ में आ गई भैया? 24 घंटा हमारे ज्ञान में पैसा 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 बसा करता है, एकांत पाप रूप परिणाम है। 24 घंटा हमारे खाने पीने की चीजों में मन लगा रहता है, वो एकांत पाप रूप परिणाम है। लगन तो कई प्रकार की हुआ करती है। एक पाप रूप लगन होती है, एक पुण्य रूप लगन होती है, एक अपने आत्मा को प्राप्त करने की लगन होती है। हमें सोचो कि हमें कौन सी लगन है भैया? भाई साहब, इसमें पता कौन लगाएगा? स्वयं कोई लगाएगा। अरे भगवान जाने। क्यों? स्वयं जाने। अपनी परिणति में देखो कि हमारा उपयोग किधर भागा करता है। पर्याय में भजन किसका चल रहा है? पर पदार्थों का भजन चल रहा है। वहाँ समझ लेना चाहिए वह पाप परिणाम है। जहाँ अरिहंत भगवान की भक्ति का भजन चलता है वहाँ समझना चाहिए पुण्य का परिणाम है। और जहाँ अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की लगन जहाँ चलती है वह भगवान की भक्ति से भी ऊंचा पुण्य का परिणाम है। और जहाँ लगन खत्म हो जाती है अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा में, वो पर्याय प्रतिष्ठित हो जाती है, उसको भगवान धर्म कहते हैं। क्या भैया? कहते हैं, देखो यहाँ उत्तर बहुत बढ़िया दिया। ज्ञायक 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 की लगन लगनी चाहिए। समझ में आया भैया? ऐसा पर्याय में यह महिमा बंत पदार्थ देवल में विराजमान है। हमें अपने आत्मा के पास जाने के लिए किसी पर पदार्थों के पास बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। हमें सुखी होने के लिए अगर जाना है तो अंदर जो सुख स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। क्या भाई साहब? ऐसा पहले विकल्प आत्मा की स्थिति में हो, निर्विकल्प तो बाद में हो जाना। सही बात है। पहले पर्याय में महिमा किसकी है? पाप के परिणामों की महिमा है कि पुण्य के परिणामों की महिमा है कि अपने आत्मा की महिमा है?
हैं भाई साहब। अभी हमें कुछ भी पता नहीं है, जो चल रहा है मार्केट में धर्म के नाम पर उसी में हम सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि मूर्ख नाथ होना। समझ में आया भैया? कभी माँ जिनवाणी के पास में कभी हम जाते नहीं हैं, अपनी आत्मा के बारे में जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं। पर भाई साहब ये तो बताओ कब तक ये बात चलती रहेगी तुम्हारी? सही बात है। अरे ये कब तक तुम्हारे नाटक चलते रहेंगे पर्याय में? हैं? कब तक अपने आत्मा के बारे में अनभिज्ञ बने रहोगे? पर हम आत्मा तो रहोगे। आत्मा रहने पर भी तुम्हें आत्मा का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हो। ज्ञानी आत्मा है और आत्मा के स्वरूप को जानता है, तो उसका लाभ उसे भाई साहब तुरंत मिलता जाता है। धर्म तो नगद का धंधा है, धर्म उधारी का धंधा नहीं हुआ करता है। आज नगद कल उधार। समझ में आया भैया? धर्म तो तत्काल, बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। समझ में आया भैया? अपना आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई साहब। शरीर रागादि की सब कर्मकृत वस्तुएं आज सुबह बताया था, पदम प्रबंधाई देव मुंडराज ने बताया था कि ये शरीर रागादिक तो जो क्या है, क्या बताया था? ये जो है ये तात्कालिक चीजें हैं। कैसी हैं? और मैं स्थायी तत्व हूँ, आत्मा स्थायी वस्तु है, निष्कंप स्वरूप है। क्या बताया था 95 नंबर की गाथा में? अब परिस्पंदन वाला भगवान आत्मा है। ये शरीर रागादिक तो परिस्पंदन वाले हैं। समझ में आया भैया? ऐसा ध्यान तो करो पहले पक्का। परिस्पंदन वाले अब ज्ञान करते नहीं हो, आत्मा का ध्यान पहले करने लग जाते हो। क्या ज्ञान के बिना ध्यान किसी को होता है क्या? नहीं होता। समझ में आया भैया? ऐसा निर्णय करो पहले, ऐसे पहले विकल्पात्मक स्थिति में यह करो कि देखो ये हमारे पंच परमेष्ठी है ना, हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वे हमारे हित की चर्चा करते हैं। इतना पर्याय में अभी इस प्रकार का तो बैठा लो। सही बात। अभी ना तो हमें देव का पता है, ना हमें गुरु का पता है। भाई साहब क्या कह रहे हैं? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। क्या खाक धर्म होगा क्या? आत्मा उन्हें मिलती है क्या जिन्हें अभी देव शास्त्र गुरु के ऊपर भी अंदर पर्याय में विश्वास नहीं है? समझ में आया भैया? उन्हें अपने आत्मा की प्राप्ति 3 काल में नहीं हो सकती है। पहले अपने भगवान देव पर, शास्त्र पर, गुरु पर विश्वास लाओ। समझ में आया भैया कि अत्यंत परमात्मा ने आत्मा के स्वरूप को किस प्रकार से बताया है? अभी विकल्प में ही ये बात हमारे नहीं जमती है। तो भाई साहब आत्मा की ऐसी बातें करने से आत्मा नहीं मिलता है। समझ में आया भैया? जिन्हें अंदर में अपने आत्मा के प्रति प्राप्ति करने की जहाँ उल्लास पर्याय में हुआ करती है, 24 घंटा सोते समय, खाते समय, उठते समय एक ही लगन बस अपने आत्मा की हो, तब वह आत्मा की प्राप्ति होती है। अभी तो हमारे ज्ञान में खाना खाते हैं तो किसकी दुकान याद आ जाती है, कौन सा माल किसको पहुंचाना है। भाई साहब हैं? भगवान की वाणी भी सुनते हो तो चंचल उपयोग से सुनते हो। समझ में आया? आधा पौन घंटा मिलता है प्रभु की वाणी सुनने का, उसमें भी पता नहीं कितने सारे विकल्प लेके बैठते हो। हैं भाई साहब? हाँ, अरे दुनिया जाए भार में, मुझे तो भगवान आत्मा, अपने आत्मा के स्वरूप को समझना है। समझ में आया भैया? अरे एक बच्चा टीवी पर सीरियल देखता है, एक हफ्ते बाद वह सीरियल जब उसके सामने प्रस्तुत होता है, तब भाई साहब उसमें उसको किसी प्रकार का डिस्टर्ब पसंद करता है क्या? नहीं करता। क्या कह रहे हैं?
एक हफ्ते बाद वह टीवी पर उसकी रुचि के अनुसार वह सीरियल देखता है, और जब उसका समय देखने का आता है तो बीच में कोई डिस्टरबेंस पसंद करता है क्या? अरे बोलो। हैं? ऐसे समझना चाहिए हमारी आत्मा की बातें चल रही हैं। आज तो मुझे जो है कोई नई बात मेरे आत्मा के बारे में मिलेगी जानकारी। बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। बोलो कि लॉकडाउन लगाया है क्या घर में? बोलो किसने किसने लगाया है? आज हमें अरिहंत परमात्मा माँ जिनवाणी कुछ हमें अच्छी बात बताने वाली है। इसमें हमें किसी बच्चे का, पति का, किसी का भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। क्या भाई साहब? जिसके ज्ञान में निरंतर अपने आत्मा की महिमा जहाँ बसती है, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, वह आत्म वस्तु है। ऐसी महिमावंत है, ऐसी विकल्पात्मक स्थिति में जहाँ ठहराव आता है, वहां फिर उसके अंदर में समस्त द्रव्यों के बारे में जो महिमा चलती थी वह कपूर की तरह उड़ने लग जाती है। समझ में आया भैया? उसके लिए 6 महीना है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं गायक 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 की लगन लगनी चाहिए। हर पर्याय पर्याय में, हमारी हर पर्याय पर्याय में किसकी लगन है? बोलो भैया। शरीर और संयोग। हमारी एक एक पर्याय के बिना तो द्रव होता नहीं है, द्रव पर्याय के बिना तो होता नहीं है। तो हमारी पर्याय में लगन किसकी है? संयोग और संयोग। कभी ऐसा स्वप्न में भी आता है कि देखो सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, ऐसी चीज हमारे पास में भी पड़ी हुई है। क्या स्वप्न में भी आता है क्या? बोलो। जागृत में नहीं आता तो स्वप्न में कहां से आएगा? सही बात है, विश्वास ही नहीं आता इस चीज पे इतना। आत्मा कैसे प्राप्त होगी भैया? आप बताओ मुझे। जिस आत्मा के आश्रय से अरिहंत और सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी हैं, वही आत्मा मेरे पास, वैसी की वैसी चीज हमारे पास में भी है। ऐसी पहले पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा की विकल्पात्मक स्थिति में महिमा आए, उसको बोलते हैं लगन। समझ आया भैया? अभी तो हमें लगन क्या है कि भाई साहब इसने बहुत बढ़िया मकान बना लिया, हम भी बढ़िया बनाएंगे। इसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, मैं भी करूंगा। इसके यहाँ 4 व्हीलर आ गई है, मैं भी 4 व्हीलर लाऊंगा। काय की लगन है भाई साहब? पर्याय में रुचि काय की है? संयोगों की है। वो तो एकांत पाप रूप है। समझ में आती भैया? तो यहाँ कहते हैं गायक 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 की लगन लगनी चाहिए। हर पर्याय पर्याय पहले निर्णय करो, शर्त है लगनी चाहिए। समझ में आया? कि पहले आत्म वस्तु प्राप्त करने के पहले आत्मा को तो समझो, फिर लगन तो अपने आप हो जाती है। क्या कहा? नहीं आई समझेंगे तो फिर लगन तो अपने आप हो जाएगी। जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय हमारे ज्ञान की पर्याय में होने लगता है, तब लगन तो फिर जो है पर्याय उधर ही भागेगी। किधर भागेगी? लपकी गाय गुलोदे खाए, दौड़ी दौड़ी बउआ तले आए। क्या कहते हैं भाई सब? बुंदेल की कहावत। लपकी गाय गुलोदे खाए। जब एक बार उसने जो है एक बार बउआ के पेड़ के नीचे वो गुलोदे खा लिए, अब वह गाय को भैया कहना पड़ेगा, मरना स्वीकार कर लेती है, पर वही गाय को बोलना पड़ेगा कि तू वहां मत जा। कहाँ पे? मरुआ के पेड़ के नीचे ना जा। समझ में आया भैया? पिटना स्वीकार कर लेगी, पर जाएगी, पिट जाएगी, मर जाएगी, सब कुछ स्वीकार कर लेगी, लेकिन उस महुआ के पेड़ के नीचे जाएगी जरूर खाने के लिए। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में जब यह निर्णय हो जाता है, इतना महान तत्व हमारे देवर में विराजमान है, जिसका अनंत आनंद अनंत सुख सिद्ध परमात्मा अरिहंत परमात्मा लेते हैं,
तब वह पर्याय समस्त पर द्रव्यों की महिमा उसकी पर्याय में से निकल जाती है और अपने गायक परमात्मा की खाते उठते बैठते सोते चलते फिरते। देखो वो है ना आपके नियाल भाई जी, जब गुरुदेव श्री के मुख से ये बातें सुनी उन्होंने भाई साहब स्वाध्याय करने के बाद ऐसी अंदर में चोट लगी कि भाई साहब सोएंगे तो बाद में देख लेंगे। पहले जो गुरुदेव श्री बता रहे कि राग से भिन्न मेरा भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख सागर का भंडार है, हम उससे पहले मिलान करेंगे, उससे मिलेंगे, उसके बाद सोएंगे। क्या कहा? कभी प्लान किया है इस प्रकार का? कभी पर्याय में इस प्रकार की ताकत आई है? अपने आत्मा को समझने के लिए अपनी आत्मा की तरफ दौड़ लगाने की है? पर्याय में पावर ही नहीं, पर्याय में पावर ही नहीं आता है, क्योंकि तो महिमा नहीं आ रही, पावर बढ़ा हुआ है। महिमा नहीं आ रही ना, महिमा आए तो पावर आए। हमें तो संयोगों का ही पावर हमारी पर्याय में चला करता है भाई साहब। आत्मा कैसे मिलेगी? पहले वस्तु स्वरूप समझो कि भाई साहब मैं आत्मा हूँ और अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। और ये बात अरिहंत परमात्मा ने, संत ने, शास्त्र ने, सर्वज्ञ ने बताई है। किसने बताई है? ये बात किसकी है भाई साहब? देव शास्त्र गुरु। ये कौन बता रहा है? देव, बीतरागी देव, शास्त्र गुरु, तीनों ने बताई। ये शास्त्र की बातें हैं, ये संतों की बातें हैं, ये सर्वज्ञ देव की बातें हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई जो है मिलावट का कोई काम नहीं है। पहले ये तो निर्णय करो। अभी तो हमें लगता है सुनने के लिए सुन लेते हैं, सुनाने के लिए सुन लेते हैं भाई साहब, चले जाते हैं आत्मा 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 आत्मा। ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले देव शास्त्र गुरु का पक्का निर्णय करके ये जो बात बताई जा रही है, क्या भाई साहब, मैं आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, तब उसकी पर्याय में उस पदार्थ के प्रति प्राप्त करने की लगन हुआ करती है। अब वह उठना बैठना चलना है, दुकानदारी करना, सब उसकी पर्याय में एक आत्मा के लिए समर्पित होता है। वह कहलाती है लगन। सही बात। समझ में आए भैया? इसका नाम लगन है। अभी तो हमें देव शास्त्र गुरु की बातों पर विश्वास ही नहीं होता है। लगन ही नहीं लगी, देव शास्त्र गुरु को महिमावंत जाना ही नहीं है ना। देखिएगा, कहते हैं गायक की लगन लगनी चाहिए। पर्याय में ऐसी लगन हो कि प्रभु अरिहंत परमात्मा ने हमें अपने गायक प्रभु परमात्मा का स्वरूप ऐसा बताया है कि मैं शरीर का करने धरने वाला नहीं हूँ। जो पर्याय होती है वह स्वयं अपने स्वकाल में होती है, मैं उसका भी करने वाला नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता पुरुष भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। हम तो पता हाल तुरंत से इतने करता धरता ऐसे बन जाते हैं, कहीं तो शरीर के कर्ता बनेंगे, परिणामों के कर्ता बनेंगे। क्या इस पे हमारा वजन आता ही नहीं है। जो अरिहंत परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं, निर्णय के बिना प्रमत्त नहीं, मैं तो एक गायक भाव हूँ। मैं किसी भी पदार्थ का, किसी भी अंदर में होने वाले परिणामों का कर्ता धरता नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता पुरुष हूँ। अभी तो कहीं ना कहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है, मैं परिणाम का तो करता हूँ। तुम करता हो कि ज्ञाता हो? ज्ञाता है, करता नहीं है, ज्ञाता। अरे बोलो। मजदूर तत्व नहीं हूँ, मजबूत हूँ। नहीं साहब, रागादेव का तो मैं करता हूँ। तुमने निर्णय कहाँ किया? भगवान कहते तुम निर्णय करो ना भाई। तुम रागादेव के करता हो क्या नहीं हो? नहीं है, ज्ञाता है। नहीं साहब, मैं समय दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय का तो करता हूँ। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम ज्ञाता हो कि कर्ता बने अपने आप को? ज्ञाता है। बोलते जरूर हो मुक्त होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो प्रकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। भाई साहब, मैं तो जानने देखने वाले पदार्थ में हूँ। मैं कोई मजदूर तत्व नहीं हूँ। मैं शरीर का तो करने वाला हूँ नहीं, और अपनी आत्मा में होने वाले विकार आदि परिणामों का भी मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता हूँ। पहले अंदर में
इस प्रकार की व्यवस्था हमारे ज्ञान की पर्याय में निर्णय होती है, तब उसके बाद उस आत्मा की प्राप्ति होती है। क्या भाई, ये किन किन को निर्णय है बताओ भैया, बताओ। हम तो हमेशा भ्रम में जीते हैं। कोई आते हैं पंडित जी कह देते कि भाई साहब तुम राग का करता, कोई कह देता तुम समय दर्शन की करता, कोई कहता तुम शरीर की क्रिया करता। बोलो क्या करें, क्योंकि बिना निर्णय के ऐसी होने वाला है। सही बात है, अपना समझ में आया भैया। जब तक हम अपनी पर्याय की शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं करेंगे, तब तक हमें अपने आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। कहते हैं गायक की लगन लगनी चाहिए, गायक की धुन चढ़े। कामी जीवों को जब धुन चढ़ती है ना भाई साहब, स्पर्श इंद्रिय के भोग भोगने वालों को, तो वो किसकी सुनती हैं? किसी की नहीं सुनते। अरे किसकी सुनते हैं? पाप की धुन होती है ना। जिस घर में बच्चा बच्ची पैदा हुए हो, उसी घर को छोड़ के चले जाते हैं। अंदर में कीड़ा घुस गया ना, है भाई साहब, खाते उठते बैठते चलते सोते सब उसको बस उस कामी जीव को वही याद रहता है। क्या रहता है? समझ में आया भैया? ज्ञानियों को ओहो ऐसी अंदर में चैट गई है ये बात कि प्रभु मेरा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ये हरियंत परमात्मा ने बताया है, अगर सुखी होना है तो अपने गायक रूप परमात्मा के पास जाए ना, 3 काल में पर्याय में सुख नहीं हो सकता है। इसीलिए वो सब तरफ से लॉकडाउन कर देता है। क्या कर देता है? पर द्रव्य पर भावों की रुचि को छोड़ देता है। समझ में आया भैया? एक अपने गायक रूप परमात्मा, उसे तो हरियंत परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, उसे देव के ऊपर विश्वास है, उसे शास्त्र के ऊपर विश्वास है, उसे अपने गुरुओं के ऊपर विश्वास है। समझ में आया भैया? हमारी पर्याय में कितना विश्वास है, ये अपनी अपनी पर्याय देखो ना, है भाई साहब। कहते हैं गायक की धुन चढ़े, ऐसी धुन चढ़ती है उसको, ऐसी पर्याय जो छाले मारती है गायक के लिए। गायक की धुन चढ़े तो वह 6 मास में कार हो जाता है। समझ लेंगे आप? जब इस प्रकार का जो सर्वज्ञदेव परमात्मा ने जो गायक का स्वरूप बताया है, जब उसकी ज्ञान की पर्याय में जब यह निर्णय हो जाता है, तब भाई साहब वो है 6 महीने में ये काम अपना कर लेता है। समझ में आए भैया? और अगर उसमें तीव्रता आ जाए उस रुचि में, तो भाई साहब अंतर्मूर्त नहीं हो जाता है। क्या क्या कह रहे हैं? चक्रवर्ती को अगर उस पर्याय में उछाला आ जाए। हाँ भाई साहब, हमें किसी की नहीं सुनना है, छोड़ दीजिए, मुझे इन सारी बातों से बकवास है। एक तरफ भाई साहब जिनवाणी को रख दीजिए, मुझे तो अपने आत्मा के साथ में रहना है। समझ में आएगी भाई साहब? ऐसी तीव्र जिसको अंदर में है भाई साहब, जिसको भगवान की तरफ देखने का भी परिणाम उसे ऐसा काटता है कि भाई साहब भगवान ने ये कहा कि अपने भगवान को जानो, तो मेरी तरफ ना देखो। ऐसी जहाँ तीव्र उल्सित पर्याय होती है, तब वह अंतर्मूर्त में ही काम कर लेता है। समझ में आया भैया? ये लचर पचर वालों का काम नहीं है, शूरवीरों का काम है। समझ में आया? ये शूरवीरों का काम है। नहीं साहब, भगवान की पूजा से भी कुछ होता होगा। समझ में आया? भगवान की भक्ति से कुछ होता होगा, भगवान की तरफ देखने से कुछ होता होगा। ये लचर पचर वालों का काम है। भगवान ने कभी नहीं बताया, भगवान ने कहा तुम अपने भगवान आत्मा को जानो, तुम पर हमारी तरफ भी मत देखो। इतना लॉकडाउन होना चाहिए पर्याय में, वो कहलाता तीव्र पुरुषार्थी। समझ में आया भैया? भरत चक्रवर्ती ने किया तीव्र पुरुषार्थ, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया था। समझ में आया? वो तो केवल ज्ञान की बात है, यहाँ तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात करते हैं भैया। केवल ज्ञान तो अंतर्मूर्त में ही होता है भैया। यहाँ कहते हैं गायक की धुन चढ़े तो वह 6 मास में कार हो जाए उसका, उसकी आत्मा की प्राप्ति सम्यक दर्शन उसको हो जाता है। समझ में आया? और अगर पर्याय में तीव्र गायक लोग परमात्मा के पर्याय उछाला मार रहा हो अपने आत्मा के प्रति,
तो भाई साहब तो अंतर्मूर्त में ही हो जाता है। समझ में आ गई भैया? तो अपनी अपनी पर्यायों को पहचानिए कि हमारी पर्याय में भजन किस बात का चल रहा है। अर्यंत परमात्मा के बताए हुए उस वस्तु आत्मा के प्रति है कि हमारा भजन बाहरी पर पदार्थों की तरफ है। बाहरी पर पदार्थों के प्रति जो लगन की हुआ करती है वो एकांत पाप रूप होती है, और अर्यंत परमात्मा के प्रति जो भक्ति की लगन हुआ करती है वो पुण्य रूप परिणाम हुआ करती है। और भगवान ने जो अपना आत्मा बताया है उसकी जहाँ लगन होती है तो भगवान की भक्ति से भी बड़ा ऊपर सुभाव हुआ करता है। और आत्मा जब पर्याय अपनी अपने आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है उसी का नाम भाई साहब वीतराग धर्म है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों में भरी पड़ी हुई है। हमें उन सारी बातों को व्यवस्थित तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही रहूँगा। क्यों ना ऐसा आत्मा जो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है उसका हमें लाभ लेना चाहिए। वह यथार्थ ज्ञान के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होती है। पहले वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करें माँ जिनवाणी माता के माध्यम से, और फिर जो है अंदर में जो एक प्रकार की एक प्रकार का जो है संग्राम अंदर में छिड़ता है अपने आत्मा को प्राप्त करने का, समझेगा? वो पर्याय में वो भजन होता है कि फिर वह पर्याय किसी की तरफ नहीं देखती है, एक गायक प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ती चली जाती है और उसे जो अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। और अंदर ही अंदर वह अपने ज्ञानानंद को बढ़ाता हुआ केवल ज्ञान सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लेता है। वो चीज हमारे पास में है। हमें बराबर इस मनुष्य पर्याय को अपने आत्मा के स्वरूप को समझने में लगाना चाहिए। अभी अपना यह बोल पूरा करते हैं, कल फिर एक नए बोल के साथ में। चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, आश्रय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ नमो का मंत्र। बोलो त्वर्थांग जनवाणी